अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमज़ान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और वे 5 नए नियम कौन से हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाने जाते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है। इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं। हर बार यही सवाल उठता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है। इस बार योगी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे रमजान के महीने में इन 5 नियमों का शक्ति के साथ पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर लोग इकट्ठा होकर खड़े ना हों। खासकर 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 14 मार्च को हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च को जुम्मा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप सभी को खास ध्यान रखना है कि कोई भी भीड़ इकट्ठा ना करे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े होने और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसलिए योगी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करें और अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसके लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का शक्ति के साथ पालन करवाने की कोशिश करे। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह शहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजते हैं और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह शहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं
कि रमजान के महीने में किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना हो और इस नियम का शक्ति के साथ पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो वहां फौरन धारा 144 लागू की जाए और नियमों का शक्ति के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मस्जिद के बाहर नमाज पर रोक। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़े, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो 2 बार में नमाज अदा कर ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान जारी किया है कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह ना फैला पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट ना करे। खास तौर पर 14 मार्च के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और मुसलमानों की रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार अगर कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह ना फैला सके और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर सके, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्मगुरुओं से खास अपील। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी खास अपील की है कि वे मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें, अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर शराबा ना करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत महीना है, इसीलिए इसे इबादत में गुजारें। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए और साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिसे पार्किंग के लिए तय किया गया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। गरीबों की मदद और इफ्तार पार्टियां। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है
कि रमज़ान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं और उनमें ख़ास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं, अपने माल का 2.5% जो हिस्सा ज़कात के रूप में होता है वह गरीबों में बांटा जाए। रमज़ान की अहमियत और नेक अमल। दोस्तों, याद रखिए, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का शक्ति के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।